सुधा बनावटी रोते हुए दादू के पास आकर बोली, दादू प्लीज बात को समझिए ना, मैं बस करियर बनाने के लिए गई थी, पर मैंने तेज से कहा था मैं प्यार करती हूँ उससे, कुछ दिनों के बाद हम शादी कर लेंगे। पर तेज ने तो इनसे कर ली और मुझे देखिए अभी तक उसका इंतजार करती रही। तनु ने फिर तेज को देखा तो तेज ने फिर रिलैक्स होने को कह दिया। उधर विक्रम मन ही मन बोल पड़ा, कितनी झूठी है ये, अभी कुछ समय तक तो ये मेरे पीछे पड़ी थी। प्रीति ने भी जब सुना तो मन ही मन बोल उठी, रब जी क्या है ये, कभी तेज जीजू कभी विक्रम, इसे पता भी है ये प्यार किससे करती है। अभी तो ऐसा शो कर रही है जैसे तेज जीजू से ये सच्चा प्यार करती है। अभी बताती हूँ क्या प्यार है और कितना। सुधा फिर रोते हुए दादू से बोली, गलती हो गई थी दादू, देखिए ना सजा भी मिली है तेज को खोकर, बस माफी मांगने आई थी यहाँ, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। दादू ने तेज की ओर देखा तो तेज ने भी उन्हें माफ करने को कह दिया। दादू ने गुस्से में उठते हुए कहा, मेहमान हो यहाँ पर तो मेहमान जैसे ही रहना, यदि तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे पोते या पोते बहू को कोई परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादू भी अपने रूम में चले गए। राजवीर ने भी सुधा को नफरत भरी निगाहों से देखा पर कुछ नहीं कहा। वो तेज को देखकर वहां से चला गया। तेज उसे रोकना चाहता था पर वो नहीं रुका। तेज ने तनु की ओर देखते हुए कहा, रुका था तुम्हारे लिए शायद, तनु नहीं होती तो नहीं समझ पाता कि सच्चा प्यार क्या है। उससे समझाया मुझे। खैर जो हुआ उसे मैं भूल चुका हूं और तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, और यदि इस घर में तुम रुकना चाहो तो रुक सकती हो, पर तुम्हारी वजह से तनु को परेशानी ना हो। उसने तनु को चलने का इशारा किया तो तनु उसकी व्हीलचेयर लेकर अंदर रूम की तरफ जाने लगी। शिल्पा ने बेमन से सुधा को गेस्ट रूम में जाने को कह दिया। सुधा मटकते हुए गेस्ट रूम की ओर चली गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा प्रीति का। विक्रम ने शिल्पा से कहा, चल जाता हूं अब, कल आऊंगा फिर मिलने। उसने शिल्पा को आंखें दबाकर देखा तो शिल्पा बोली, साले बीवी के सामने कूटना है क्या, अभी बताती हूँ। विक्रम उससे बचते हुए बोल पड़ा, माफ कर दे यार, आज तो छोड़ दे, वैसे तूने कुछ खिलाया भी नहीं और कूट भी देगी। शिल्पा हंसते हुए बोली, हाँ तो तेरी दोस्त का घर है, खाना हक से खा कर जा। विक्रम बोल उठा, नहीं कुछ काम है, कल काठ गोदाम निकलूंगा, अभी होटल बुक किया है। शिल्पा उसके पास आकर उसके कान में धीरे से बोली, वैसे तो यहाँ भी रुक सकता था, परेशान नहीं करते हम तुम दोनों को। विक्रम का ध्यान प्रीति पर गया जो दोनों को मस्ती करते हुए ध्यान से देख रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली देखकर शिल्पा उसके कंधे पर टपली मारकर बोली, ओए होए, हमारे मुंडे ने तो शर्माना भी सीख लिया है। अरे ले जा अपनी बीवी को, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर उसने हंसते हुए दोनों को विदा किया। विक्रम जो अभी तक मजाक के मूड में था, अपनी कार के पास आते आते उसका मूड पूरा का पूरा बदल चुका था। विक्रम तेजी से अपनी कार की तरफ जा रहा था। प्रीति भी धीमे कदमों से उसकी ओर चल पड़ी। मन ही मन उसे घबराहट हो रही थी। उसे फील हो रहा था जैसे ये तूफान के पहले की शांति हो। विक्रम ने ड्राइवर को कार खंडाला हिल्स होटल की तरफ ले जाने को कहा। वहां उसे रूम बुक किया था। रास्ते भर विक्रम ने प्रीति से कोई भी बात नहीं की थी। दोनों रूम में आए। विक्रम ने अपना कोट सोफे में एक तरफ फेंका और अपनी शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए बेडरूम में चला गया। प्रीति घबराकर उसे देख रही थी। अभी तक विक्रम नाराज था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विक्रम ने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाकर शावर लिया। शावर लेते हुए भी वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो यहाँ किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहता था। वो शावर लेकर आया तो प्रीति अभी भी हॉल में ही खड़ी दिखी। उसे मन में कहा, ये अब भी खड़ी है वहां, क्या कर रही है। उधर प्रीति अभी भी उधेड़ बुन में थी कि विक्रम को कैसे मनाऊं। जब विक्रम आया तो उसकी नजरें सिर्फ विक्रम पर ही टिक गई। उसके हैंडसम चेहरे ने जैसे प्रीति को एक अनजाने से बंधन में बांध लिया था। उसे प्रीति के पास आकर उसकी बाहों को पकड़कर कहा, मेरे मना करने के बाद भी आ गई ना यहाँ। यदि आने का इतना ही मन था तो बोला होता, और उस नमूनी को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। तुम जानती हो ना, तेज की शादी उसके साथ होने वाली थी और वो पहले प्यार करता था उससे, तो समझ नहीं आया कि नहीं लाना था उसे। मेरी दोस्त की जिंदगी में ऐसे ही टेंशन कम थे जो उसे भी ले आई। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, यदि तुम्हारी वजह से कोई भी टेंशन हुई उसे तो मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगा। जाओ फ्रेश हो जाओ और डिनर पर चलो, वरना मॉम 10 बार फोन करके मुझसे पूछेगी कि तुम्हारा ध्यान रखा या नहीं। विक्रम ने उसके हाथों को झटका
पर प्रीति अभी भी खड़ी होकर उसकी बातों को समझ रही थी। जब वो नहीं गई तो विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, अब जाओगी या बाथरूम तक छोड़कर आऊं? प्रीति ने जब सुना तो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर जल्दी ही अपना बैग लेकर वहां से चली गई। विक्रम भी उसे जाते हुए देख रहा था। थोड़ी ही देर में प्रीति आ गई तो दोनों ही डिनर के लिए निकल गए। अभी तक सुबह वाली बात ना तो प्रीति ने छेड़ी थी और ना ही विक्रम ने। दोनों वापस होटल आ गए। प्रीति बेडरूम में थी और विक्रम बाहर हॉल में ही अपनी सिगरेट सुलगाकर बैठ गया था। जो कुछ हुआ उसमें राणा जी तो शामिल नहीं थे, ये तो उसे पता चल गया था, पर प्रीति शामिल है या नहीं ये अभी तक पता नहीं लग पाया था। वो सोच में ही उलझा रहा कि प्रीति उसके पास आई और उसके हाथों से सिगरेट को लेकर बोली, क्या कर रहे हैं? सिगरेट हानिकारक है हेल्थ के लिए, पता तो होगा। यदि मुझसे नाराज है तो बोल दीजिए प्लीज, पर मेरी वजह से ये मत पीजिए। विक्रम अपनी जगह से उठते हुए बोला, वाह, दर्द भी देती हो फिर मलहम भी लगाने आ जाती हो। मुझे अभी बात नहीं करनी, जाओ यहां से। उसने वापस प्रीति के हाथ से सिगरेट लेनी चाही तो प्रीति ने उसे जमीन पर फेंककर अपने पैरों से बुझा दिया और पूरा पैकेट डस्टबिन में डाल दिया। विक्रम जो बहुत देर से अपने गुस्से को रोककर खड़ा था, प्रीति के नजदीक आया तो प्रीति के दिल की धड़कनें फिर बढ़ने लगी। उसने प्रीति के पास आकर उसके हाथ को उसकी कमर के पीछे ले जाकर कहा, मैंने कहा था ना जाओ यहां से, तो समझ नहीं आया? तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो? जब मैं नहीं पूछता तो तुम? पत्नी हूँ आपकी, रोकने का हक है। प्रीति ने उसकी बात काटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो दोनों की आंखें कुछ देर के लिए उलझ गई। उधर हाथों की पकड़ ढीली हुई तो प्रीति ने अपने आप को विक्रम से दूर किया और बेडरूम में चली गई। वो अपने हाथ को जो लाल हो गया था देखती हुई खिड़की के पास खड़ी हो गई। दर्द था जो आंसू बनकर निकल गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, रब जी, देखा ना आपने उस खड़ूस को, ऐसे कोई हाथ पकड़ता है? सच बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम कब फिर उसके नजदीक आ गया उसे पता ही नहीं चला। विक्रम ने फिर उससे पूछा, आज बता ही दो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हें अपनी सारी बात बताई थी, फिर क्यों? अभी भी ये सवाल मेरे दिमाग में ही घूम रहा है। प्रीति उसकी ओर पलटी और उसकी आंखों में आंसू देखकर विक्रम को बुरा लगा। उसने फोन करके ऑइंटमेंट लाने को कहा। प्रीति उसकी फिक्र को देखकर बोली, वाह, दर्द भी देते हो फिर मलहम लगाने भी आ जाते हो। उसने उसकी बात उसे ही कह दी तो विक्रम ने गुस्से में फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, जो पूछा है उसे बताओ, बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। विक्रम की पकड़ उसके हाथ पर बढ़ती ही जा रही थी। प्रीति भी सहती रही पर आंखें छल छला ही गई, पर उसने इस बार विक्रम से हाथ छोड़ने नहीं कहा। उसे विक्रम की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं किया मैंने। क्या मिला मुझे आपसे शादी करके जो आप बार बार पूछ रहे हैं? आप जो किसी और से प्यार करते हो और मैं पागल जो समीर के पीछे भाग रही थी, जिसे मुझसे मतलब ही नहीं था, उसे भी छोड़ दिया आपके लिए। और क्या लिया है आपसे मैंने जिसके लिए दोष दे रहे हैं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो फोटो और वीडियो तुमने मीडिया में नहीं दिए? वो फोटोग्राफर तुमने नहीं बुलवाया था? सब कुछ पहले से फिक्स था ना? अब प्रीति ने विक्रम को धक्का देते हुए कहा, वो आप ही थे जो एक लड़की के रूम में आ गए थे। ये क्यों नहीं कहते उस प्रिया से शादी नहीं करनी थी तो मुझे फंसा लिया? क्यों, सही है ना? विक्रम ने अपने आप को संभाला और प्रीति की ओर आते हुए कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है मैंने जाल बिछाया तुम्हें फंसाने के लिए? लो वीडियो देखो। उसे रवि को मारते और फोटोग्राफर के सच उगलने का वीडियो प्रीति के आगे कर दिया। वीडियो देखकर प्रीति पीछे जाते हुए बोली, मुझे फंसाया है इन लोगों ने। उसने रवि की ओर इशारा करके कहा, इसे जानती हूँ, उस दिन शिमला में यही था जो मुझे मारना चाहता था। फिर उसने फोटोग्राफर की ओर इशारा करके कहा, इसे नहीं जानती मैं, और ये मेरा नाम क्यों ले रहा है? सच में मैं नहीं जानती। विक्रम ने फोन को बंद करके वहीं टेबल पर रखा और उसके करीब आते हुए कहा, तो सच क्या है? प्रीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, विश्वास जो आपको नहीं है मुझ पर। एक बार देखिए मेरी आंखों में, क्या लगता है आपको धोखा दूंगी मैं? विक्रम, एक बार अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? विक्रम उसके और नजदीक आ रहा था तो प्रीति अपनी जगह से पीछे जा रही थी। कारपेट में उलझकर वो नीचे गिरने को हुई तो विक्रम ने उसे अपनी ओर खींच लिया, पर वो भी नहीं संभाल पाया और दोनों ही बेड पर गिर गए। प्रीति ने विक्रम के ऊपर उसके नजदीक रहते हुए कहा, क्या दिखता है इन आंखों में? बोलिए, नहीं था विश्वास तो क्यों की शादी? कर लेते प्रिया से शादी या फिर उस सुधा से। छोड़ देते मुझे मेरे हालातों पर।
कम से कम ये दर्द तो नहीं होता। प्रीति के नजदीकी कब विक्रम के दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी वो जान ही ना सका। वो भी प्रीति की करीबी से बेचैन होने लगा। उसने कहा, पर कोई क्यों तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा? क्यों उसने तुम्हारा नाम लिया? प्रीति ने फिर विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं पता मुझे, पर यह सच है, मैं अब आपसे प्यार। विक्रम की धड़कनें भी उसकी बातों से बढ़ने लगी थी। तभी रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसे प्रीति की ओर देखते हुए उसे अपने ऊपर से हटाया और हॉल की तरफ बढ़ गया। प्रीति भी अपनी बढ़ी हुई सांसों को संयत करने लगी। उसने रूम सर्विस वाले से पेन रिलीवर लिया और रूम बंद करके फिर बेडरूम में आ गया। प्रीति की बात अधूरी थी तो उधर विक्रम भी अपने आप को संभाल चुका था। गजोधर और छोटू जिन्होंने तेज को बचाया था वो तनु और तेज के फार्म हाउस पर आ पहुंचे थे। सभी के साथ उन्हें भी खाना खाने बिठाया तो ये देखकर सुधा ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, तनु प्लीज खाना मेरे रूम में ही भिजवा दो, इनके साथ खाना नहीं हो पाएगा। सभी ने उसे देखा, वो मटकते हुए वहां से चली गई। गजोधर ने उदास होकर तेज की तरफ देखा, पर तेज ने उन्हें साथ बिठाकर खाना खाने को कहा तो उनकी उदासी भी दूर हो गई। सभी ने खाना खाया। गजोधर और छोटू आज बहुत ही खुश थे और इधर घर के सभी उनके शुक्रगुजार थे। खाने के बाद दोनों चेक लेकर वहां से चले गए। उधर सुधा ने खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया था। खाना खाकर जब वो रूम से बाहर आई तो तनु तेज को बाहर लॉन में टहलाती हुई दिखी। कुछ देर में ही शिल्पा आ गई और तनु को बैठने का इशारा करके तेज को लॉन में टहलाने लगी। तनु को अकेला पाकर सुधा तनु के पास आकर बोली, देख रही हो तेज को, अपाहिज हो गया है वो, जो जिंदगी भर तुम्हारी मदद पर ही चलेगा। आखिर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, कुछ इच्छा जो अब कभी पूरी होने से रही। तनु ने आश्चर्य से उसे देखते हुए सोचा, वो भगवान, ये वही औरत है जिसे तेज प्यार करता था, जिसके लिए वो मुझे भी नहीं अपनाने वाला था। पर कितनी मतलबी है ये, क्या प्यार सिर्फ मांगता है? तेज के लिए इसकी सोच कितनी घटिया है। उसे सुधा की ओर देखकर कहा, तेज जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्त हो तो कम से कम मोटिवेट ही करती उन्हें कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर नहीं, तुम तो मुझे यहाँ बताने के लिए आ गई कि तेज अब कभी ठीक नहीं हो सकते, जबकि सच ये है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुधा ने तिरछी निगाहों से तनु को देखा, फिर शिल्पा के पास चली गई। शिल्पा वहां तेज से हंस हंसकर बातें कर रही थी तो सुधा भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। उसने शिल्पा की ओर देखकर तेज से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।